नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन कुमार है और आप देख रहे हैं टेकी जीवन है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आप तक वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ आ रही है और बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ है, तो इसे ज़रूर देखिए। स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए एक नया खतरा सामने आ गया है। साइबर सिक्योरिटी फर्म साइबर रीजन के मुताबिक इवेंट बॉट नाम के मैलवेयर, ये एक तरह का वायरस है, यूज़र के स्मार्टफोन में सेंधमारी कर रहा है। इस मैलवेयर के जरिए हैकर एंड्रॉयड फ़ोन में मौजूद सेंसिटिव डेटा के साथ बैंकिंग और दूसरे फाइनेंशियल ऐप से डिटेल चुरा लेते हैं। डिवाइस में इंस्टॉल होने के बाद इवेंट बॉट पर्सनल डेटा, पासवर्ड, क्रिस्ट्रॉक्स और बैंकिंग इंफॉर्मेशन के अलावा और भी कई डिटेल्स को एक्सेस करने लगता है। हैकर्स इन डिटेल्स का गलत फ़ायदा उठाते हुए यूज़र्स को भारी नुकसान पहुंचा देते हैं। 200 ऐप्स को करता है टारगेट। सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने बताया कि इवेंट बॉट को 200 से ज़्यादा फाइनेंशियल ऐप्स जैसे बैंकिंग, ट्रांसफ़र, क्रिप्टो करेंसी, वॉलेट को टारगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इवेंट बॉट से सबसे ज़्यादा खतरा अमेरिका के अलावा यूरोप के कुछ बड़े देशों के यूज़र्स को है। एंड्रॉयड डिवाइस में ऐसे एंट्री करता है ये इवेंट बॉट मैलवेयर प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं है। ये थर्ड पार्टी ऐप जैसे एडोबी फ्लैश, एमएस वर्ड से यूज़र के डिवाइस में घुसपैठ करता है। डिवाइस में इंस्टॉल होने के बाद ये कई परमिशंस आपसे ये बड़ी चालाकी से ले लेता है और फिर डेटा का चोरी करना शुरू कर देता है। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने बताया कि इवेंट बॉट अभी अपनी शुरुआती दौर में, अभी इनिशियल स्टेजेस में है। हालांकि इसे हैकर्स काफ़ी दिमाग लगाकर बनाए हैं और ये आने वाले समय में एक बड़ा खतरनाक मोबाइल मैलवेयर बनने के काबिलियत रखता है। तो इससे कुछ बचाव के तरीके हैं। हमेशा अपने मोबाइल डिवाइस को लेटेस्ट ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से अपडेटेड रखें। गूगल प्रोटेक्ट ऑप्शन को हमेशा ऑन रखिए कि गूगल प्ले प्रोटेक्ट जो रहता है उसे ऑन रखें तो स्कैन करता रहता है कोई भी मैलिशियस ऐप को। और अनऑफिशियल और अनजान जगहों से किसी भी ऐप को डाउनलोड करके उनका इंस्टॉल ना करिए। बहुत सारे लोग मॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके ज़रिए भी ये अटैक हो सकता है। और बेहतर सेफ्टी के लिए किसी भी ऐप को गैर ज़रूरी परमिशन न दें। जिसको आपको लगता है कि इसको परमिशन ये क्यों मांग रहा है, मतलब ये ऐप कॉलिंग की परमिशन क्यों। कई ऐप्स होते हैं जिनको आपको नहीं पता लेकिन वो आपकी कॉल हिस्ट्री और कॉल रिकॉर्ड्स के परमिशन मांगते हैं जिनका उन्हें कोई इस्तेमाल ही नहीं है। जैसे वो है एक गेम, तो उन्हें आपकी कॉल से क्या मतलब। तो ऐसे ऐप से दूर रहिएगा। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर, उनकी डिलीवरी को लेकर। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है। तीसरे चरण में 4 मई से शुरू होकर 17 मई तक ये थर्ड स्टेज चलेगा। इस लॉकडाउन की अच्छी बात यह है कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियां गैर ज़रूरी प्रोडक्ट्स की भी डिलीवरी कर सकेंगी। अभी तक इसमें सिर्फ जो है एसेंशियल नीड्स के सामान ही डिलीवरी होते थे, लेकिन अभी ये इजाज़त मिल गई है कि इनको गैर ज़रूरी सामान भी डिलीवर किए जा सकेंगे। हालांकि शर्त ये है कि ये सुविधा सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए ही होगी। जैसे हमारा इलाहाबाद शहर और इसके जैसे कई शहर ऑरेंज जोन में आते हैं और कुछ शहर हैं, ज़्यादातर शहर रेड जोन में जो आ रहे हैं वो बिल्कुल भी सुविधा को भूल जाएं। अभी सिर्फ ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। रेड जोन के लिए अभी भी गैर जरूरी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी पर प्रतिबंध रहेगा। क्या है रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन? दरअसल सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के आधार पर देश के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया है। रेड जोन में इन जिलों को रखा गया है जहां कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और नए मरीज सामने आ रहे हैं। जहां 14 दिनों से अधिक समय तक कोई ताज़ा कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ है, वे ऑरेंज जोन में आते हैं। ग्रीन जोन में ऐसे जिले रखे गए हैं जिनमें पिछले 21 दिनों से कोई संक्रमण का मामला अभी तक सामने नहीं आया है। क्या क्या इसमें उपलब्ध होगा इन ऑनलाइन रिटेल शॉप्स पे, देखते हैं। फैसले के मुताबिक अब 4 मई से ग्रीन और ऑरेंज जोन में रह रहे लोगों को स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे आप पहले ऑर्डर करते थे उसी तरह से आप कर पाएंगे। पेटीएम मॉल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीनिवास मोथे ने कहा कि ग्राहक एसी, फ्रिज और यहाँ तक कि गर्मियों के कपड़े जैसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लोग वर्क फ्रॉम होम और पढ़ाई के लिए लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर हार्डवेयर
और लेखन सामग्री खरीदने के लिए भी उत्सुक हैं। इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, अगली न्यूज़ आ रही है सैमसंग गैलेक्सी M21 की तरफ से, जिसने अपने फ़ोन के दामों को काफ़ी कम कर दिया है, 1023 रुपये से कम किया है। तो अगर आप नया फ़ोन लेना चाह रहे थे इधर बीच, तो सैमसंग गैलेक्सी M21 की तरफ आप जा सकते हैं। इस फ़ोन की कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूँ। इस फ़ोन में आपको 6.4 इंच का AMOLED फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है, जिसमें एक नॉच है, और ये नॉच 20 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा को कैरी करता है। और इस कुछ प्राइमरी सेंसर जो इस कैमरे का बैक कैमरा है इस फ़ोन का, वो है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, और 5 मेगापिक्सल का इसमें डेप्थ सेंसर दिया गया है, जो कि एक ट्रिपल कैमरे का मॉड्यूल बनाते हैं ये तीनों मिलके। और इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। अगर आप ऐसा कोई फ़ोन ढूंढ रहे थे जिसमें बड़ी बैटरी के साथ आपका 1-2 दिन आराम से काट दे, ऐसा कोई फ़ोन हो, और 15 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इसमें मिल रहा है। और इसकी प्राइस जो है अब कम होने के बाद ये आपको 13,000 के आसपास मिलेगा। पहले इसकी प्राइस थी, एक सेकेंड में बताता हूँ, पहले इसकी प्राइस 14,222 रुपये थी, जो कि डिस्काउंट के बाद 13,199 रुपये में मिल रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिस्ट किया गया है। बस ये लॉकडाउन की वजह से जो अभी तक ऑनलाइन रिटेल शॉप्स यानी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह नहीं चल रहे थे, तो लॉकडाउन में अब थोड़ी सी ढील दी गई है। जो शहर ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन में आते हैं, तो उनके लिए नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स यानी गैर ज़रूरी सामानों का भी होम डिलीवरी चालू हो रहा है। तो अगर आपका भी शहर ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में आता है, तो आप कोई नया फ़ोन लेना चाहते हैं, तो अब ये डिस्काउंट के साथ M21 की तरफ आप जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फ़ोन है, एक बजट फ़ोन है। तो ये थी सैमसंग की तरफ से न्यूज़। अगली न्यूज़ आ रही है आरोग्य सेतु ऐप से। केंद्र सरकार ने सरकारी और प्राइवेट सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। ये ऐप कोविड-19 महामारी से लड़ने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। गृह मंत्रालय ने लोकल अथॉरिटी से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे। बता दें कि सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है, और साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अब सभी के लिए आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना अनिवार्य हो गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करें। कर्मचारियों के बीच इस ऐप का 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए संबंधित संगठनों के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी। यानी जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी होगी कि उनके एम्प्लॉयज़ इस ऐप को डाउनलोड करके रखें अपने फ़ोनों में। आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को ये पहचानने में मदद करता है कि उन्हें कोविड-19 संक्रमण का खतरा है या नहीं। इसमें आप अपनी डिटेल्स जो पूछता है उसको डालते जाएंगे, और वो उसके आधार पर ये आपको बता सकता है कि आपको इसके लक्षण हैं या नहीं, कोविड-19 के लक्षण हैं या नहीं। और आपके आसपास में आपकी लोकेशन की मदद से ये भी आपको बताता है कि आपके आसपास कितनी दूरी पे कौन इससे संक्रमित व्यक्ति है, जिससे कि आप बाहर आने जाने में इससे बचाव भी कर सकते हैं। तो ये आपको ऐप के ग्रीन, ऑरेंज और रेड कलर से पता चल जाएगा अगर आप सेफ हैं कि वहाँ ग्रीन कलर का स्टेटस होगा। तो इसमें 3 कलर से भी आपको ये बताएगा कोई और संक्रमित है कि नहीं। तो रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर से ये आपको जानकारी दे देगा। आरोग्य सेतु एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर ही फ्री डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध है। इस ऐप को हिंदी और अंग्रेजी समेत कुल 11 भाषाओं में उपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करना बेहद ही आसान है, लेकिन ध्यान रहे कि इस ऐप का उपयोग करने के लिए आपको ब्लूटूथ ऑन रखना पड़ेगा। ब्लूटूथ ऑन होने के बाद यह आपका लोकेशन डेटा के आधार पर बताता है और कोरोना वायरस से संक्रमित क्षेत्र में है या नहीं। इसके अलावा आपको यहाँ इस महामारी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप भी चाहें तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए
और ये पता लगाने में आपकी मदद हो जाएगी कि आपके आसपास कौन है, और अगर आपको यहाँ कोई ऐसा संक्रमित है जिसको आपको लगता है कि ये लक्षण है, तो उससे आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि हाँ उसको है या नहीं, आपको हो ना हो, किसी और के लिए भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसे कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दीजिए और इसे शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि मैं डेली वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।